हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑन समन्स एंड डिस्कवरी। इसके अंदर हम सेक्शंस डिस्कस करेंगे आज। 30 सेक्शन 30 कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब हमारे पास कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी को ऑर्डर कर सकती है कि किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स केस से रेलिवेंट जो हो उसको प्रोड्यूस करवा सकती है। आ रही बात समझ में? इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी कंडीशंस और लिमिटेशन दी गई है, जो हमारे पास इस जो सीपीसी के अंदर जो भी कंडीशंस और लिमिटेशन दी गई है उसको छोड़कर, ठीक है, एंड द कोर्ट में कोर्ट कर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन, इट मीन्स स्यू मोटो। सेक्शन 30 के तहत कोर्ट स्यू मोटो मीन्स अज खुद अगर चाहे तो, या फिर एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन किसकी? एनी पार्टी, एनी पार्टी। अब एनी पार्टी में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब ए के अंदर क्या कहता है सेक्शन 30, अब उसका सब सेक्शन ए जो है, मेक सच आर्डर्स एज मे बी नेसेसरी आर रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंट्रोगेटरीज। जो सवाल जो पूछे जाते हैं एक दूसरे से, उसके लिए भी अगर कोई भी किस्म का कोई हमारे पास उसका जवाब तलब करना हो, किसी से अगर कोई सवाल हो, किसी जो पार्टी कहती है कि ये मेरा दूसरी पार्टी से सवाल है, इसका जवाब तलब कर लिया जाए, ठीक है। और एडमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर एक पार्टी कह रही है कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अब दूसरी पार्टी से उसकी एडमिशन मांगे, मीन्स उससे एडमिट करवाएं कि ये डॉक्यूमेंट्स सच्चे हैं। आ रही बात समझ में? एंड उसके बाद क्या है, एंड फैक्ट्स, जो भी हकीकत है उस पर। आ रही बात समझ में? एंड द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट्स का जो मैटर है, जो सूट है, उससे रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रोडक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, उसकी डिस्कवरी के लिए ऑर्डर कर सकती है, उसके इंस्पेक्शन के लिए कर सकती है। इंस्पेक्शन क्या मतलब है? इंस्पेक्शन मीन्स कोर्ट उस रिकॉर्ड को जांच पड़ताल करेगी, कोर्ट उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करेगी, देखेगी, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। इम्पाउंडिंग एक वर्ड है, इम्पाउंडिंग। इम्पाउंडिंग मीन्स जो रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाए उसको क्या कर दिया जाए, उसको जब्त किया जाए, कोर्ट की कस्टडी में लिया जाए, जुडिशल कस्टडी में रिकॉर्ड्स रखा जाए, उसको कहेंगे इम्पाउंडिंग। मीन्स कब्जे में ले लेना। जो कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स एक पार्टी ने पेश किए, दूसरी पार्टी कहती है सर इसको कोर्ट इम्पाउंड कर ले, इस डॉक्यूमेंट्स को। ऐसा ना हो इस डॉक्यूमेंट्स को आप रिटर्न कर दें और पार्टी उसमें क्या कर दे, उसमें किसी किस्म की फॉर्जरी कर दे, ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए उसको कोर्ट रिटर्न भी कर सकती है। आगे बस अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस। जो भी मटेरियल्स हो, कोई भी मवाद हो, किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेन है या कुछ भी है, कोई ऐसा मटेरियल है जो उससे केस से रिलेटेड है, तो फिर वो वहाँ पेश किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी कहती है कि सर ये जो हमारे पास है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, इन पर जो स्टैंप्स लगे हैं वो स्टैंप्स हमारे पास ऑफिस से इनका ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर कोर्ट कहेगी वो स्टैंप्स पेश किए जाएं, ठीक है। मीन्स स्टैंप्स जो हैं वो क्या है, मटेरियल है, एक डॉक्यूमेंट है, मटेरियल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सील वगैरह है, जो उस स्टैम्प पर कोई सील वगैरह इस्तेमाल हुई, अगर उन पर कोई सवाल है तो फिर वो सील भी क्या हो गई, एक मटेरियल हो गई। उसका बी देख लेते हैं हम, बी क्या है। बी देखते हैं, इश्यू समन्स टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस आर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स आर सच अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड, ठीक है। अब कोर्ट के पास हमारे पास पावर्स है, किसी को भी ऑर्डर कर सकती है, जिस पार्टी के पास किसी भी किस्म का कोई एविडेंस हो, उससे उसकी अटेंडेंस से उसकी ज़रूरत हो, या फिर उसके पास जो एविडेंस है उसकी ज़रूरत है, ठीक है, या फिर वो किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है, तो फिर उसको भी ऑर्डर कोर्ट
कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं सी पर, आर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी अपने बिहाफ पर एप्लीकेशन दे सकती है, प्लेंटिफ दे सकता है, डिफेंडर्स भी दे सकता है, कोर्ट अपने स्यूमोटो में भी कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेंटिफ ए है, ठीक है, बी पर सूट फाइल किया, प्लेंटिफ कहता है ए के, प्लेंटिफ एप्लीकेशन देता है कि सर ये जो चीज़ है वो बी से एफिडेविट में ले। आज बात समझ, अगर इस ये क्लेम अगर डिनाई कर रहे हैं उससे एफिडेविट ले। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 31 पर। 31 कहता है समन्स टू विटनेसेस। अब विटनेस को भी, जैसा कि हमारे पास है ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर जो बी पर जैसे डिफेंडर्स पर समन्स इशू होंगे पार्टी पर, आ रही बात समझ में, उसी तरह अगर इसी केस के अंदर, इसी मैटर के अंदर, इसी सूट के अंदर अगर कोई विटनेस हैं तो विटनेस पर समन्स बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह पार्टी पर होते हैं। और वो समन्स की जो प्रोसेसिंग हमारा प्रोसीजर दिया गया है आर्डर 5 का, हमारे पास ये जो सब्सटेंटिव पार्ट है सेक्शन 27 से लेकर 32 तक जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर, और आर्डर 5 का जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा उन पर भी एप्लीकेबल ही होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ तक बात क्लियर है। द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 shall apply to summonses to give evidence or to produce documents or other materials। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 32 पर। 32 बात करता है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। पेनल्टी मीन्स अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर आपने पेनल्टी देनी है। किसको? जो पार्टी है, एनी पर। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का स्कोप बहुत ही बड़ा वाइड है, इसका स्कोप बहुत है। मीन्स इसमें प्लेंटिफ भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने डिफेंडर पर सूट फाइल किया तो प्लेंटिफ भी आ जाएगा, डिफेंडेंट भी आ जाएगा, ठीक है, और इसमें जो भी विटनेस है इसके वो भी आ जाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन इससे रिलेटेड है तो फिर उसके अंदर वो भी इंक्लूड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस। कोर्ट मजबूर कर सकती है उसकी अटेंडेंस को, किसकी? ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स की, टू हुम अ समन्स हैज़ बीन इशूड, जिसको समन्स कोर्ट ने इशू किए हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 30 एंड फॉर दैट पर्पज़ में। जो सेक्शन 30 के अंदर जिसको समन्स दिए गए हैं, मीन्स जो कोर्ट ने अपने पावर्स इस्तेमाल किए हैं और आर्डर दिया है सेक्शन 30 के लिए, अगर सेक्शन 30 में उसकी कंप्लायंस पूरी नहीं होती है, आर्डर की कंप्लायंस नहीं होती है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। अगर किसी को कोर्ट जो है सेक्शन 30 में अगर किसी को पर्सनल अटेंडेंस में बुलाती है और वो नहीं आता है तो फिर आर्डर हमारे पास सेक्शन 32 के सब सेक्शन ए में क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी। उसको क्या करेगी? वारंट इशू करेगी अरेस्ट के। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अगर सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट आर्डर करती है और वो फॉर एग्जांपल किसी पर्सनल अटेंडेंस के लिए करती है तो फिर नहीं आते, तो फिर सेक्शन 32 सब सेक्शन ए के तहत कोर्ट क्या कर सकती है? वारंट इशू कर सकती है उसके अरेस्ट के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। और बी के अंदर अगर अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं आता है तो फिर प्रॉपर्टी क्या कर सकती है? उसकी अटैच कर सकती है और अटैच करके उस प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल भी कर सकती है। और उसके अलावा सी के अंदर उन पर फ़ाइन भी इम्पोज कर सकती है, ठीक है, उन पर फ़ाइन भी लगा सकती है। कितनी? 2000, नॉट एक्सीडिंग 2000 मीन्स 2000 तक की फ़ाइन भी लगा सकती है। और हमारे पास डी के अंदर क्या कहती है? ये सेक्शन जो है 32 डी के अंदर क्या कहता है? आर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी ऑफ हिज अपीयरेंस एंड इन डिफ़ॉल्ट कमिट हिम टू द प्रिजन। के जो आपको हमने आर्डर किया 30 की सेक्शन 30 के लिए अंदर, ठीक है, हमने अपना पावर इस्तेमाल करके कोर्ट ने सेक्शन 30 के अंदर कोई हमारे पास आर्डर दिया और वो अपीयर नहीं होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करता या कुछ भी, तो फिर
कोर्ट उसको आइंदा अपीयर होने के लिए उससे सिक्योरिटी मांग सकती है। आ रही बात समझ में? उससे सिक्योरिटी मांग सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर हमारे पास 33 डिस्कस करेंगे, जो कि जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।